ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जित इंद्रिय जित मदो भने, जित भव विजित कसाय। अजित नाथ जी को नित नमो, अर्जित दुरति पला। देवादिदेव 1008 बंदा जी के अतिशयकारी चैतन्य चमत्कारी श्री अजितनाथ भगवान की परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आचार्य भगवंत ने एक दोहा लिखा है। उस दोहे का भाव ये है कि हमारे लिए हाथ मिले हैं तो आप हाथों की रेखाओं को मत देखो, हाथों की रेखाओं को मत देखो, अपने भुज बल को देखो। हमारी भुजाओं में कितना बल है उसको देखो और इस बल का सही सही सदुपयोग करो, जिसके माध्यम से हम पूर्ण सुखी हो जाएं। देख हाथ मत देख लो, मिला बाहुबल पूर्ण। सदुपयोग बल का करो, सुख पाओ संपूर्ण। जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, अपनी हाथों को ज्योतिषी के लिए दिखाते रहते हैं मुझे क्या मिलेगा, उनके लिए कहा कि भाग्य के भरोसे मत बैठो, तुम्हारे लिए पूर्ण बाहुबल मिला है। इस बाहुबल का सदुपयोग करो और पूर्ण सुखी हो जाओ। मनुष्य जीवन में 4 पुरुषार्थ बताए हैं। सर्वप्रथम धर्म पुरुषार्थ है। कहते हैं जो धर्म पुरुषार्थ के साथ अपना दिन का शुभारंभ करता है, उसका पूरा का पूरा दिन बहुत अच्छा बीतता है। और जीवन के ऐसे ही दिन वह धर्म पुरुषार्थ से प्रारंभ करता है, उसका जीवन मंगलमय बनता है। पहले ऐसे कवि होते थे जिन कवियों के अंदर किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं रहता था। ऐसे वैद्य होते थे जिनके अंदर किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं होता था। उनको रत्न की उपमा दी जाती थी। राज्य में, सभा में वह कवि रत्न या वैद्य रत्न कहलाते थे। ऐसे एक अमर कवि हुए हैं और वह अमर कवि परिग्रह के प्रति उनकी आसक्ति नहीं थी। अपनी कविता को करते, जो जिसने दे दिया उससे ही अपने परिवार का खर्च चलता था। मांगते किसी से नहीं। एक बार उनकी पत्नी ने कहा कि आप इतने अच्छे कवि हैं, प्रसिद्ध कवि हैं, और बच्चों की हमारी स्थिति ठीक नहीं है, जाओ उन सेठ के यहाँ चले जाओ और अपनी परिस्थिति को रख दो। तब अमर कवि कहते हैं कि किससे जाके मांगू? कोई अभिमान से देता है, कोई लोगों को रुला रुला करके देता है। ईमानदारी का कौन देता है? किससे मांगू? और उन्होंने कहा कि जाओ, कम से कम राजा के पास तो जाओ। जब राज दरबार में जाते हैं तो देखते हैं कि राजकुमार का राज्य अभिषेक
हो रहा है। और उन अमर कवि ने राजकुमार की स्तुति करते हुए अंत में शुभाशीष दिया, हे राजकुमार, तुम सिंहासन पर नहीं, लोगों के दिल में बैठ करके राज्य करो। इस बात को जब राजकुमार ने सुना तो बहुत अच्छा लगा, और राजकुमार ने कहा कि मांग लो, तुम्हारे लिए क्या चाहिए। अब अमर कवि सोचते हैं कि ये देगा क्या, अभी अभी राजकुमार बन रहा है, इसकी कमाई है क्या, जो कुछ भरा हुआ है खजाना ये तो सब प्रजा का है, जनता का है। तब अमर कवि कहते हैं, राजकुमार अगर आप हमें देना चाहते हो तो 1 रुपया अपनी कमाई का मुझे दो। राजकुमार विचार में पड़ गए कि मेरी कमाई का तो अभी 1 रुपये भी नहीं है। राजकुमार कहते, राजगद्दी पर बाद में बैठूंगा, पहले 1 रुपया मैं कमाऊंगा। और निकल पड़े नगर में, लेकिन राजकुमार को कोई काम देने के लिए तैयार नहीं है। आखिर 1 रुपये कैसे कमाए। और जाकर के एक लोहार था, भट्टी जल रही थी, लोहा कूटा जा रहा था, और वह तैयार हो गया कि दिन भर यहाँ पर लोहा कूटो, तुम्हारे लिए 1 रुपये दिया जाएगा। और भट्टी के पास बैठ कर के जैसे ही लोहा कूटना प्रारंभ हुआ, राजकुमार पसीना पसीना हो गया। उसकी समझ में आ गया कि 1 रुपया कैसे कमाया जाता है। और वह चिंतन करने लगा, कूटना तो बंद हो गया। इतने में लोहार कहता है कि ऐसे पैसे नहीं मिलने वाले, अभी सोचने का समय नहीं, यही तो काम करो, घर जाके आराम करना फिर सोचना। और उसने काम किया और खरी कमाई, परिश्रम की कमाई, और बड़ी प्रसन्नता के साथ लेकर के जाकर के अमर कवि के घर पहुंचा और 1 रुपया दे करके उसको आया। और अब उसकी समझ में आ गया कि प्रजा किस प्रकार से पैसा कमाती है। और राजा लोग खजाना भरते चले जाते हैं और यूं ही लुटाते रहते हैं। अब मुझे ऐसे नहीं लुटाना, उस धन का मुझे सदुपयोग करना है। ऐसे ही लोग आते हैं, क्षेत्रों पर आते हैं और अपनी मेहनत का वह दान दे करके जाते हैं। ऐसा नहीं कि सहज में दे गए, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, पसीना एक एक बूंद गिराना पड़ती है, जब का करके वह मेहनत की कमाई होती है। और मेहनत की कमाई जब क्षेत्र आदि पर दान दे करके जाते हैं तो उस दान का 1-1 रुपया सदुपयोग होना चाहिए। क्षेत्र वालों के लिए हमारा कहना है, उसको ऐसे नहीं हो तो दे गए और फिर इधर का उधर कर दिया, उधर लगा दिया, नहीं, उसका 1-1 रुपया सही स्थान पर रखना चाहिए, जिससे दान की सार्थकता हो। इसके माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलती है। आचार्य भगवान कहते हैं कि आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पियो, और दुगना श्रम चौगुनी हंसी, वर्ष 125 जीव। अगर 125 वर्ष जीना चाहते हो तो आधा भोजन करो, दुगना पानी पियो और फिर श्रम करो, यानी आलस प्रमाद में अपना जीवन मत निकालो। ऐसा श्रम करो जिसके माध्यम से अपना जीवन अच्छा चले, और ऐसा धर्म रूपी पुरुषार्थ रूपी श्रम करो जिससे अपना जीवन अच्छा बने। एक तो जीवन चलाया जाता है और एक जीवन बनाया। जीवन चलता किससे है? अर्थ से चलता है। लेकिन उस अर्थ के साथ साथ अगर धर्म पुरुषार्थ हो जाए, दान और पूजा हो जाए,
तो हमारा जीवन बहुत अच्छा बनता है। इसलिए अपने जीवन में प्रमाद को छोड़ करके धर्म, अर्थ, काम, इन पुरुषार्थों को जो अपने जीवन में करता है वह कभी दुर्गति का पात्र नहीं होता, सद्गति का पात्र होता है। ऐसे ही आप लोग सभी धर्म आदि पुरुषार्थ करके सद्गति के पात्र बने। अहिंसा परमो धर्म की